जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आज के एक नए वीडियो में। आज के इस जीके के वीडियो में आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, किस रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, सफ़ेद रंग को। सफ़ेद रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है। तो दुनिया में जितने भी फल हैं उनमें से सबसे बड़ा फल है ऑप्शन बी, कटहल। कटहल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की प्रमुख फसल कौन सी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चावल। चावल इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं। तो ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा शाकाहारी लोग रहते हैं भारत में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान में सर्वाधिक शाकाहारी लोग पाए जाते हैं। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, किस जानवर का दूध इंसान नहीं पचा सकता है। तो ऐसा कौन सा जानवर है जिसका दूध इंसान नहीं पचा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, शेरनी। शेरनी का दूध नहीं पचा सकता है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इंसान अपनी ज़िंदगी में कितने साल सोते हुए बिताता है। तो ऐसा इंसान अपने ज़िंदगी में टोटल कितने साल सोते हुए बिता देता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 25 साल। 25 साल इसका करेक्ट आंसर होगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं। तो मोबाइल को हिंदी में कहते हैं ऑप्शन डी, दूरभाष यंत्र। दूरभाष यंत्र इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोहा। लोहा इसका करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियाँ की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीपल। पीपल सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नीला सेब कहाँ पाया जाता है। जो नीला सेब है वह कहाँ पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चीन में। चीन इसका करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु क्या है। तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है ऑप्शन डी, मारखोर। मारखोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, भारत में रेलगाड़ी के पहिए कहाँ बनाए जाते हैं। तो भारत में रेलगाड़ी के पहिए बनाए जाते हैं ऑप्शन सी, कपूरथला में। कपूरथला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। तो भारत में राष्ट्रीय पेड़ है ऑप्शन बी, बरगद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रॉयल एनफील्ड किस देश की कंपनी है। तो रॉयल एनफील्ड भारत की कंपनी है ऑप्शन बी, भारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर का दूध पिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भेड़। भेड़ इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस देश में होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। भारत इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लीची का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत। भारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, किस पेड़ को काटने पर खून निकलता है। तो ऐसा कौन सा पेड़ है जिसे काटने पर खून निकलता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्लड वुड ट्री। ब्लड वुड ट्री इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, बैंगनी गुलाब किस देश में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, तुर्की में। तुर्की इसका करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, किसकी कार पर नंबर प्लेट नहीं होती। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके कार पर नंबर प्लेट नहीं होती। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के कार पर कभी नंबर प्लेट नहीं होती है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, लिपस्टिक में किस जानवर का खून मिलाया जाता है। तो लिपस्टिक लगाने वाले लिपस्टिक पर कौन से जानवर का खून मिलाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सूअर। सूअर का खून मिलाया जाता है लिपस्टिक के अंदर। तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बासी चावल खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कब्ज। कब्ज की बीमारी ठीक होती है बासी चावल खाने से। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, किस जीव का खून सफ़ेद होता है। तो ऐसा कौन सा जीव है जिसका खून सफ़ेद होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तिलचट्टा। तिलचट्टा इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
चांद की रोशनी को धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1.3 सेकेंड, यानी 1.3 सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहीं पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? तो ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जहां पर सिर्फ 2 जिले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोवा। गोवा में सिर्फ 2 जिले पाए जाते हैं, पाए जाते नहीं बल्कि हैं। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भगवान गणेश की फोटो किस देश के नोट पर छपती है? तो ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर भगवान गणेश के फोटो नोट पर छपती है, यानी कि जो पैसे बनते हैं नोट उस पर छपते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में छपते हैं। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी किस देश में है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्राज़ील देश में। ब्राज़ील देश इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहीं पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस देश के राष्ट्रपति का शासन काल सिर्फ 1 वर्ष का होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहीं पर आपका क्वेश्चन आंसर, भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक स्तंभ। गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर अशोक स्तंभ की फोटो लगाई जाती थी। और यहीं पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चिंगम चबाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी याददाश्त। याददाश्त इसका करेक्ट आंसर है। और यहीं पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस जीव की संख्या संसार में सर्वाधिक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मछली। मछली इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहीं पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चना में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन सी। और यहीं पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व की किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नील नदी। नील नदी इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहीं पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन होगा, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? तो महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है ऑप्शन सी मुंबई। मुंबई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहीं पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लोहा। लोहा इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ आपका अगला क्वेश्चन होगा, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जेवलिन थ्रो से। जेवलिन थ्रो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, ₹10 यानी कि 10 रुपये का सिक्का बनाने में कितने का खर्च आता है? तो 10 रुपये के सिक्के बनाने में खर्च आते हैं ऑप्शन सी 3 रुपया। 3 रुपया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के किस राज्य को कोयले का भंडार कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी झारखंड को। झारखंड इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चीता। चीता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 22 मार्च 2020 को। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी नई दिल्ली। नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोवा। गोवा इसका करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जलेबी। जलेबी इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हरा रंग। हरा रंग इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहीं पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, सोने की गाड़ियाँ किस देश में चलती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सऊदी अरब में। सऊदी अरब इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहीं पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, उल्लू अपना सिर कितने डिग्री तक घुमा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 270 डिग्री। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 2008 में। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वह कौन सा जानवर है जो घायल होने पर आदमी की तरफ रोता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भालू। भालू इसका करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, गिलहरी कौन सा रंग नहीं देख सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए लाल रंग। लाल रंग इसका करेक्ट आंसर है। और यहाँ आपका अगला क्वेश्चन है, लालगढ़ महल कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी बीकानेर में। बीकानेर इसका करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कागज का आविष्कार किस देश ने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चीन ने। चीन इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
किस देश में रात में सूरज निकलता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉर्वे देश में। चलिए आपका अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, पिन कोड किस वर्ष लागू किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1972 में। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा। गोवा इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ आपका अगला क्वेश्चन होगा, मनुष्य के पैर के पंजे में कितनी हड्डियां होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 हड्डियां होती है। 26 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस जानवर को हर वस्तु दुगनी बड़ी दिखाई देती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको हमें कमेंट करके बताना है। इन ऑप्शन में से क्या इसका सही आंसर होगा, आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई। मुंबई इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस देश में आलू की खेती नहीं की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बेनिया देश में। बेनिया देश इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसी केस में कितने लोग व्हाट्सअप यूज़ करते हैं? तो भारत में टोटल कितने लोग व्हाट्सअप यूज़ करते हैं? आपके ऑप्शन होंगे 39 करोड़, 48 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़। और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 48 करोड़। लगभग 48 करोड़ यूजर्स भारत में व्हाट्सएप के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा, सफ़ेद शेर कहाँ पाए जाते हैं? तो सफ़ेद शेर पाए जाते हैं ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका में। इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा, भारत में कुल कितने चीता है? तो भारत में कुल कितने चीता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 20 चीता है। 20 चीता है वर्तमान में भारत में। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा, कौन सा जीव जो कभी पानी नहीं पीता है? तो कौन सा जीव कभी पानी नहीं पीता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कंगारू। कंगारू कभी भी पानी नहीं पीता है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा, भारत सबसे ज़्यादा हथियार किस देश से खरीदता है? तो भारत सबसे ज़्यादा हथियार किस देश से खरीदता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फ्रांस से। फ्रांस से खरीदता है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा, सैमसंग किस देश की कंपनी है? तो सैमसंग जो कंपनी है वो किस देश की कंपनी है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, साउथ कोरिया की कंपनी है। साउथ कोरिया की कंपनी है सैमसंग। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा, मिनी ताजमहल किसे कहा जाता है? तो मिनी ताजमहल किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए, लाल किला को। लाल किला आपका सही जवाब होगा, मिनी ताजमहल के नाम से जाना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? तो साइकिल का आविष्कार किया था ऑप्शन डी, मैकमिलन ने। मैकमिलन इसका सही जवाब होगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा, पक्षियों का राजा किसे कहा जाता है? तो पक्षियों का राजा कहा जाता है ऑप्शन डी, बाज को। बाज इसका सही जवाब होगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, विश्व रक्तदान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है ऑप्शन डी, 15 जून को। 15 जून इसका सही जवाब होगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी स्थित है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है? तो फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भारत देश की। भारत देश की कंपनी है फ्लिपकार्ट। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, घड़ी सरफ किस देश की कंपनी है? तो घड़ी सरफ किस देश की कंपनी है? ऑप्शन डी, भारत देश की कंपनी है। इसका भी सही जवाब ऑप्शन डी, भारत देश होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा, राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? तो राष्ट्रीय ध्वज में टोटल 3 रंग होते हैं। ऑप्शन बी, 3 रंग आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा, किस पेड़ का छाल लगाने से सफ़ेद दाग एक बार में ठीक हो जाता है? तो किस पेड़ का छाल लगाने से सफ़ेद दाग ठीक हो जाता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बांस। बांस इसका सही जवाब होगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा, दूध उत्पादन में भारत का स्थान है। तो दूध उत्पादन में भारत का कितना स्थान है? कौन सा स्थान है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पहला स्थान पर आता है दूध उत्पादन में भारत। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा, किसका दूध पीने से दिमाग तेज होता है? तो किसका दूध पीने से दिमाग तेज होता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गाय का। गाय इसका सही जवाब होगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा, दुनिया में सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भारत। आपका अगला क्वेश्चन होगा, किस देश में एक भी नदी नहीं है? तो कौन सा देश है जिसमें एक भी नदी नहीं है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सऊदी अरब। सऊदी अरब इसका सही जवाब होगा।
आपका अगला क्वेश्चन होगा किस जानवर की जीभ काली होती है? तो कौन सा जानवर है जिसकी जीभ काली होती है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जिराफ। जिराफ की जीभ काली होती है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा चांद पर पानी का खोज सबसे पहले किस देश ने की थी? तो चांद पर पानी का खोज सबसे पहले किया था ऑप्शन बी भारत ने। भारत इसका सही जवाब होगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा सोने का होटल किस देश में है? तो सोने का होटल किस देश में है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वियतनाम में है। वियतनाम में है सोने का होटल। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा पार्ले जी किस देश की कंपनी है? तो पार्ले जी किस देश की कंपनी है? ऑप्शन सी भारत इसका सही जवाब। पार्ले जी भारत देश की कंपनी है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा संतरा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो संतरा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी तेलंगाना। तेलंगाना इसका सही जवाब होगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर क्रिकेट की गेंद का वजन कितना होता है? तो क्रिकेट की जो गेंद है उसकी वजन कितना होती है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 162 ग्राम आपका सही जवाब होगा। गेंद की वजन होती है। आपका अगला क्वेश्चन होगा पेप्सी किस देश की कंपनी है? तो पेप्सी किस देश की कंपनी है? ऑप्शन सी अमेरिका की। अमेरिका आपका सही जवाब होगा। अमेरिका की कंपनी है पेप्सी। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा अमरूद का सबसे अधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसका सही जवाब है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? तो कैलकुलेटर का आविष्कार किया था ऑप्शन, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पास्कल ने। पास्कल इसका सही जवाब होगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर भारत के राष्ट्रगान किस भाषा में लिखी गई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी बंगला में। बंगला इसका सही जवाब होगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय भोजन है ऑप्शन ए खिचड़ी। आपका सही जवाब होगा खिचड़ी राष्ट्रीय भोजन है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा भारत के किस राज्य में सबसे कम नदियाँ है? तो भारत के किस राज्य में सबसे कम नदियाँ है? ऑप्शन डी नागालैंड में। नागालैंड आपका सही जवाब होगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है फतेहपुर सिकरी किस राज्य में स्थित है? तो फतेहपुर सिकरी स्थित है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश इसका सही जवाब होगा। और इसी के साथ यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? आपका ऑप्शन डी हॉकी सही जवाब होगा। इतना तो आप लोगों को पता होगा ही। चलिए आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन होगा जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो जापान का राष्ट्रीय खेल है जूडो। ऑप्शन डी जूडो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो देखने के लिए। आपका अगला क्वेश्चन है पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? तो पोलो खेल का प्रचलन भारत के मणिपुर राज्य में हुआ। ऑप्शन बी मणिपुर आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन होगा भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? तो इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए तुर्क। तुर्क इसका करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा कबड्डी खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? तो कबड्डी खेल का जन्मदाता देश कहा जाता है ऑप्शन सी भारत को। भारत को कबड्डी खेल का जन्मदाता देश कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन होगा शतरंज खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? तो शतरंज खेल का जन्मदाता देश कहा जाता है भारत को। ऑप्शन ए भारत आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा क्रिकेट खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? तो क्रिकेट खेल का जन्मदाता देश कहा जाता है ऑप्शन बी इंग्लैंड को। इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी इंग्लैंड। चलिए आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन होगा क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहाँ हुई? तो इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन होगा वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। ऑप्शन डी 7 आपका सही जवाब होगा। 7 प्लेयर्स होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन होगा पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 4। 4 प्लेयर्स होते हैं। 4 खिलाड़ियों की संख्या होती है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन में। तो आपका अगला क्वेश्चन होगा
बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो बेसबॉल में प्रत्येक खिलाड़ियों की संख्या होती है 9। ऑप्शन बी 9 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन होगा, वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वॉलीबॉल में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है 6। ऑप्शन ए 6 आपका करेक्ट आंसर होगा। 6 खिलाड़ियों की संख्या होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो बास्केटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है 5। ऑप्शन डी 5। इन ऑप्शन में से ऑप्शन डी 5 आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? तो ऐसा कौन सा खेल है जिसमें महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? तो इन ऑप्शन में से आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कर्फ बॉल। कर्फ बॉल इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, दादा के नाम से किसे जाना जाता है? तो दादा के नाम से जाना जाता है इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी मेजर ध्यानचंद को। ध्यानचंद इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन बी मेजर ध्यानचंद। चलिए आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है? तो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि होती है 90 मिनट। ऑप्शन डी 90 मिनट आपका करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ चलिए आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, पोल वॉल्ट का बादशाह किसे कहा जाता है? तो पोल वॉल्ट का बादशाह कहा जाता है ऑप्शन बी सर्गेई बुबका। सर्गेई बुबका इसका सही जवाब होगा, सर्गेई बुबका। चलिए आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन होगा, क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। तो क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। इन ऑप्शन में से कौन? तो इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी शेन वॉर्न। शेन वॉर्न इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी शेन वॉर्न। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन होगा, ग्रेट डीलेयर उपनाम से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एम्पायर जाना जाता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी डिकी वर्ड। डिकी वर्ड इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, बॉम्बे बॉम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है? तो बॉम्बे बॉम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है? ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जाना जाता है? तो लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है ऑप्शन सी सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, टर्मिनेटर के नाम से जाने जाते हैं। तो टर्मिनेटर के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो टर्मिनेटर के नाम से जाने जाते हैं इन ऑप्शन में से कोई एक प्लेयर। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, जो भी इसका करेक्ट आंसर होगा। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसे ही हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज़ को लेकर फिर आऊँगा एक नए वीडियो में। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक नए वीडियो में।